Hello bachcho, let's read the question. The question says, if an ecosystem is composed of only 3 trophic levels, then how much energy will be conserved at the third trophic level? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 1%. क्वेश्चन में हमें बोला है कि अगर एक इकोसिस्टम में फूड चेन की अगर हम बात करें और उस फूड चेन में सिर्फ 3 ट्रॉफिक लेवल्स है, तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल तक कितनी एनर्जी कंजर्व होगी, हमें ये बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस. हमारा इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट होगा 10% लॉ, 10% लॉ. तो 10% लॉ क्या डिस्क्राइब करता है कि अगर एक फूड चेन की हम बात कर रहे हैं, फूड चेन की हम बात कर रहे हैं, तो इस फूड चेन में जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, तो इस ट्रांसफर के दौरान सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है और बाकी की जो 90% ऑफ एनर्जी है ये लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट. यानी कि अगर हम एक फूड चेन का एग्जांपल लिखें जिसमें फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड देन सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, एंड देन इस थर्ड ट्रॉफिक लेवल जहां प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स. इस फूड चेन में जिसमें सिर्फ 3 ट्रॉफिक लेवल्स हैं, लेट्स अज्यूम कि प्रोड्यूसर्स पर प्रेजेंट है हमारे पास ग्रासेस, और ग्रासेस में प्रेजेंट है अबाउट 2000 जूल्स ऑफ एनर्जी, एंड देन प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं हमारे पास गोट. अब जब ग्रासेस से गोट पर एनर्जी ट्रांसफर होगी तो इट विल बी 10% ऑफ 2000 जूल. तो गोट्स के पास जो एनर्जी रीच करेगी इट विल बी 200 जूल्स. नाउ अब गोट्स को खाने वाले ऑर्गेनिज्म कौन से हो सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जिनका हम एग्जांपल ले सकते हैं लायन. तो गोट से लायन तक जब एनर्जी ट्रांसफर होगी तो इट विल बी 10% ऑफ 200 जूल. यानी कि जो गोट में एनर्जी प्रेजेंट है उसका 10% फर्दर ट्रांसपोर्ट होगा टू द लायन, और लायन तक कितनी एनर्जी पहुंचेगी, इट विल बी 20 जूल्स. तो हम क्या देख रहे हैं, प्रोड्यूसर से लेकर सेकेंडरी कंज्यूमर्स तक कितनी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, इट इज फ्रॉम 2000 जूल टू 20 जूल. तो हम क्या बोल सकते हैं, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर जब हम पहुंचते हैं तो 1% ऑफ एनर्जी कंजर्व होती है. तो हमारे पास जो ऑप्शन है इनमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. ऑप्शन नहीं रॉन्ग होगा बिकॉज 30% एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं हो रहा है. ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा बिकॉज 20% एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं हो रहा है. ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज 10% एनर्जी तब कंजर्व होगी अगर हम सेकंड ट्रॉफिक लेवल की बात करें. हमारा ऑप्शन डी होगा फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.